Hello students, how are you? I hope you are good. I am Yunus sir. Welcome to our senior secondary school विजयनगर। तो चलिए लास्ट लेक्चर जो अपना था 7 पार्ट था, आज 8 पार्ट है। चैप्टर कौन सा चैप्टर चल रहा है? 10 चैप्टर चल रहा है। क्या नाम है? लाइट। ठीक है। लाइट के अंदर अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे थे। इमेज फॉर्मेशन क्या पढ़ रहे थे अपन? इसके अंदर प्लेन मिरर तो अपन पढ़ चुके थे। प्लेन मिरर के अलावा इमेज फॉर्मेशन अपन पढ़ रहे थे। प्लेन मिरर के बारे में अपन पढ़ चुके थे। कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ चुके थे अपन। अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में भी अपन ने एक पोजीशन कर ली थी जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ इनफिनिट हो। अब इसके बाद में बात करते हैं एक और पोजीशन कि ये आपका है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर की जो प्रिंसिपल एक्सेस है, इधर सी, इधर एफ और इधर पी, जानते हो ना, फेमिलियर होंगे सब वर्ड से। और ये कौन सी चीज है? प्रिंसिपल एक्सेस। अब जो एक जो लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें जो अपन ने पोजीशन ली थी उसमें अपन ने ऑब्जेक्ट को जो लिया था इनफिनिट लिया था, और फिर इमेज कहाँ बनी थी? फोकस में बनी थी। छोटा साइज था, इरेक्ट थी, वर्चुअल थी। अब इसके बाद इसमें देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं अपन? पोल और इनफिनिट के बीच में रखते हैं। ये पोल और इनफिनिट के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो पहला इंडेक्स बनाया हमने ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, और साइज, और इसका में नेचर ऑफ देखो क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर अपन दो ही पोजीशन लेनी है, एक इनफिनिट पे लेनी है और एक उसका ना पोल इनफिनिट पे लेनी है। दो ही पोजीशन कहीं भी रख लो। एक इनफिनिट होगा जहाँ फोकस नेक्स्ट नाम नहीं, फोकस नहीं। उसके अलावा आप कहीं पे भी रख लो, इसको कहीं पे भी पोल और फोकस, इसके पोल और इसके लिए इनफिनिट पे इमेज का जो टाइप है सेम है। तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे? ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ पे? बिटवीन पोल पी एंड इनफिनिट। अब इमेज की पोजीशन काम नहीं है, चलो बनाए। टू टाइप की लाइटें ले लेते अपन। एक से ले लेते पहले। तो जब भी पहले लाइट होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? फोकस पॉइंट से। बट ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ से तो पास हो नहीं सकती। मिरर से कभी पास नहीं, तो ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। और जैसे रिफ्लेक्ट होगी, और जब आप इसको पीछे को मूव करा रहे होगे ना, इमेजिन कर रहे होगे, तो ऐसा लगेगा जैसे कि कहाँ से पास, कहाँ से आ रही है? फोकस पॉइंट। समझे? यहाँ पे है नहीं, यहाँ इमेजिन कर रहे हो। अगर इसको पेपर अगर मूव कराना तो ऐसा अपीयर होता है जैसे कि फोकस पॉइंट से आ रहा है। ठीक है, एक और लाइट ले लेते हैं अपन। कौन सी लें? पोल वाली ले लेते हैं। चलो पोल वाली ले लेते हैं। पोल से भी ले सकते हो, फोकस के सामने वाली भी ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने वाली भी ले सकते हो, आप जैसा कंफर्टेबल है। चलो मैं ये ले लेता हूँ पोल पे। अगर कोई लाइट पोल पे आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है उसका? और जिस एंगल से आपने इंसिडेंट होती है उसी एंगल से आपने रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये तो है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इधर रिफ्लेक्ट होगी। तो अब एक लाइट इधर जा रही है, एक लाइट इधर जा रही है, क्या कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएगी? क्या रियल में कभी कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो फिर इस हिसाब से इमेज बननी नहीं चाहिए, पर फिर भी बनेगी। लेकिन ये जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी? वर्चुअल बनेगी। अपन मानेंगे कि ऐसा होगा, रियलिटी में नहीं पर मानेंगे। तो अपन को इंटरसेक्ट करवाना, तो अपन एक तो ये डॉट अब अपन क्या करते हैं? इसको पीछे डॉट करते हैं, ये जो रिफ्लेक्ट हो जाए तो ये कहीं ना किसी पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहीं पे क्या बनती है? ये। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। इमेज की पोजीशन कहाँ होगी? पी और आई, लेकिन बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे है ना स्टूडेंट, बिहाइंड द मिरर। बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। आया?
साइज देखो, ये ऑब्जेक्ट साइज है, ये इमेज साइज है, साइज स्मॉल और ग्रेटर, स्मॉल है ना, तो स्मॉल साइज, नेचर ऑफ इमेज। रियल है या वर्चुअल है? रियलिटी क्या कट कर दी, ये तो रिपीट होती जा रही है, ये तो कट तो कर नहीं सकती, इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती है। तो इन दैट केस अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर वर्चुअली अपन मान लेंगे कि हाँ ये पीछे से ऐसे आ रही होगी, तो वर्चुअली मान रहे हैं अपन, रियलिटी में नहीं है, तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। कर लोगे? अब देखो ये इमेज है, ये इमेज, तो बताओ ये जो इमेज बन रही है सीधी बन रही है तो उल्टी बन रही है, सीधी है ना, और जब सीधी इमेज बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? एक तो ये थी, एक अपन ने जो कल की थी उसमें ध्यान है, उसमें अपना ऑब्जेक्ट की क्वेश्चन कहाँ थी, इनफाइनाइट थी, इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पॉइंट बन रही थी, साइज क्या था, पॉइंट साइज का था ना, याद है? नहीं याद है आपको तो वीडियो, और वर्चुअल थी, और कैसे थी, ठीक है, कर लोगे तो ये आपकी टेबल होगी, तो ये आपको याद है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर इतना आपने बता दिया, कर दिया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर के बारे में बता दिया, लेकिन इतना सारा पढ़ रहे हैं अपन, क्या जरूरत पड़ गई सर, इतना बता तो दिया, लेकिन है क्या काम में, हमको कहाँ समझ जाएगा कि कहाँ ये कौन सा मिरर, ये कौन सा मिरर, हम कैसे देख के पता कर सकते हैं? तो इसके कई सारे एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन देते हैं कि इनका यूज कहाँ होगा। प्लेन मिरर तो जानते हो आप, घर के सामने जो खड़े होते हैं जिस मिरर के सामने, प्लेन मिरर होता है। बाकी जो टू मिरर है उसका यूज नहीं करते, एक तो मिरर है कॉनकेव मिरर, इसके देखते यूज काम में लिया जाता है, और एक देखते हैं अपन कॉन्वेक्स में, ठीक है। अगर आपको ध्यान, कॉनकेव मिरर ऐसे होता है कि ये होता है ऐसे साइड में बाहर की ओर से ये होती है, क्या कोटिंग होती है, कोई भी लाइट आती है इसको क्या करते हैं ऐसे कन्वर्ट कर देता है ना, एक पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका इस एप्लीकेशन की वजह से इसका जो यूज़ किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, एक तो सोलर कुकर में यूज़ किया जाता है। सोलर कुकर का मतलब उसके चारों साइड से ऐसे कॉनकेव मिरर लगाए जाते हैं, और जैसे लाइट आती है वो लाइट को क्या करता है एक जगह फोकस कर देता है, और उसके इसमें क्या होती है, वहाँ पर हीट होती है, और हीट से क्या कर लिया जाती है, कुकिंग कर ली जाती है। और जगह कॉनकेव मिरर के जो आप शेडो मिरर, सेविंग मिरर होता है ना, आपने देखा खैर आप पे तो अभी आई नहीं होगी डैडी मुझे, बाकी जिनके आगे आपके अंकल वगैरह होंगे, पापा वगैरह होंगे, तो वो जो सेविंग, वो जो मिरर यूज़ करते हैं ना सेव करने के लिए, उस मिरर के अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। और बताओ, चलो और बताते हैं। इसके अलावा गाड़ी की हेडलाइट देखिए, आगे की जो गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी हो, तो उसकी आगे की जो हेडलाइट होती है उस हेडलाइट के अंदर भी क्या यूज़ किया जाता है बच्चों, कौन सा यूज़ किया जाता है, कॉनकेव मिरर। तो आप एक सेविंग, एक तो सेविंग मिरर लिख सकते हो, और एक क्या लिख सकते हो आप लोग, हेडलाइट के अंदर लिख सकते हो आप लोग, और काफ़ी है, और बताऊँ, ठीक है। इसके अलावा अगर खुद एग्जांपल देखना चाहते हो तो चम्मच ले लेकर आप, जो स्पून आता है ना उस स्पून को लो, अगर उसका जो मुड़ा हुआ ऐसा है, अगर उसको ऐसे सामने अगर आप देख रहे हो तो कॉनकेव मिरर जैसा काम करा, उल्टा करके देख रहे हो तो कौन सा काम करेगा आपके, कॉन्वेक्स। तो ये इसके यूज है कॉनकेव मिरर के। और उसमें सोलर कुकर में भी लिख सकते हो आप लोग, सोलर कुकर यानी सनलाइट से जो आप कुकिंग कर सकते हैं उससे भी यूज किया जाता है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर, बहुत शानदार शानदार तरीके से। एक तो वहीं पे एटीएम मशीन पे गए हो आप लोग, एटीएम मशीन पर जब आप जाते हो तो वहाँ पर जो आपके पिन वगैरह आप उसमें लगा रहे होते हैं, तो वहीं ऊपर एक क्या होता है, या तो राउंड राउंड में, या तो राउंड में होता है, देखा राउंड भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी होता है। आप लोग सोचते होंगे कि यार अरे ये तो कैमरा है जिसमें चेहरा दिख रहा होता है, हाँ कैमरा भी होता है वहाँ पे, लेकिन कैमरे के साथ साथ एक वहाँ पे एक मिरर भी लगा रहता होता है जिसमें आपकी शक्ल दिख रही होती है, चेहरा दिख रहा होता है। और ये या तो जब वो राउंड हो सकता है, सर्कल राउंड में हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, स्क्वायर में हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकता है, शेप में। तो अब वहाँ पर जो मिरर यूज किया जाता है ना स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो सर वहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर यूज करने की क्या जरूरत पड़ेगी, रीजन समझ रहे हो, चलो रीजन एक साथ समझता हूँ। तो पहले देख लो कहाँ कहाँ यूज होता है। एक होता है एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन में यूज किया जाता है इसका कॉन्वेक्स मिरर। और यूज किया जाता है कि जो गाड़ी के साइड मिरर होता है ना, आपने देखा साइड में होता है गाड़ी के, जब आप टर्न लेते हो पीछे कई कई सारा आपको जो एरिया होता है लाल एरिया कवर कर देता है, तो जो आपके लिए जो साइड मिरर होते हैं, चाहे साइड मिरर हो गया, चाहे बैक मिरर हो गया, साइड मिरर हो गया, साइड मिरर, इनमें भी क्या यूज होता है, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। और जानना चाहोगे, और भी चलो और बता देता हूँ। जब कभी भी टर्न लिया जाता है, खैर अपने तो यहाँ पर है नहीं,
अपने इंडिया में इतना यूज नहीं करते, इंडिया में भी यूज किया जाता है, मैंने खुद ने देखा, इंडिया के अंदर देखा था, और इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है। लेकिन जहाँ कहीं भी टर्न होते हैं, कहीं कहीं आपने देखोगे जो गाड़ी वगैरह होती है, जो जहाँ पर पहाड़ वगैरह होते हैं, और वहाँ पर गाड़ी वगैरह जा रही होती है, तो वहाँ पर कई सारे टर्न होते हैं ना, तो वो जो टर्न के समय वहाँ पे क्या होता है, ऐसे अलग से मिरर लगे होते हैं, बड़े बड़े मिरर लगे होते हैं, या फिर पार्किंग जहाँ पर होती है ना, पार्किंग के वहाँ पे भी ऐसे मिरर लगाए जाते हैं बड़े से। तो वो जो मिरर होता है ना, उसके अंदर उसमें भी कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे यूज होता है इसका। और ये काफ़ी है, और तो ठीक है, ये काफ़ी, इतनी काफ़ी है। अब देखो, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है, किस तरह यहाँ पे जो आप कह रहे हो, जो गाड़ी होती है उनके साइड में होते हैं, वहाँ पे कॉन्वेक्स ही क्यों यूज़ करते हैं, एटीएम में कॉन्वेक्स क्यों यूज़ करने में तो कॉन्केव भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स ही क्यों यूज़ करते हैं, इसके रीजन क्या है समझो, इसका रीजन उसमें भी नहीं है, पर समझना जरूर क्या रीजन है, बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है, हाँ? ठीक है, तो देखो क्यों यूज़ करते हैं, गाड़ी में साइड में होता है ना। अब जब गाड़ी के साइड में जो मिरर होता है, अगर आप जब देख रहे होते हैं मिरर के अंदर, तो आप क्या पीछे वाले को देख रहे होते हैं, आप क्या चाहोगे कि वो जो पीछे वाला जो एरिया वो ज़्यादा ज़्यादा दिखे या बिल्कुल कम कम दिखे, बताओ, ये चाहोगे ना कि वो ज़्यादा ज़्यादा एरिया कवर कर ले, यानी कि जो ज़्यादा एरिया कब कवर कर पाएगा, जब उनका साइज छोटा हो जाएगा, जब उनका साइज छोटा होगा, वो भी पीछे ऑब्जेक्ट है, तभी तो वो ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएगा। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पे क्या मेरे, ठीक है, देखो इसे, अगर ये गाड़ी है, मैं बाइक अगर चला रहा हूँ, हालांकि नहीं चलाना, फिर भी मैं बाइक से इधर मिरर है, अब मिरर के अंदर मैं क्या अगर देखता हूँ इसके अंदर, तो मैं यही चाहूँगा ना कि पीछे का जो एरिया है वो ज़्यादा है, और वो ज़्यादा कब आएगी, जब वो उनके साइज़ को छोटा कर देगा, अगर वो साइज़ बड़ा कर दे तो फिर एक ही चीज़ दिखाई देगी अपन, तो अपन चाहेंगे सारी चीज़ें दिखाई, तो वो साइज़ क्या करता है, छोटा करता है। अब देखो जो साइज़ को छोटा करने का जो काम है, वो कौन सा काम कर रहा है, यही कर रहा है कॉन्वेक्स में। अभी अपन जो पोजिशन पड़ी ना, दोनों केस में देखो साइज कैसा बन रहा है, स्मॉल बन रहा है, स्मॉल बन रहा है ना, ये पॉइंट साइज का छोटा साइज होगा, दूर होगा, बहुत दूर होगा, पॉइंट साइज बना देगा, तो साइज यहाँ पे देखो दोनों पोजिशन, दोनों कंडीशन में क्या कर रहा है, साइज क्या बना रहा है, स्मॉल बना रहा है। एक और चीज़ है, साथ ही साथ क्या बना रहा है, इरेक्ट बना रहा है, सीधी बना रहा है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी में ऐसे देखता हूँ, पीछे अगर कार आ रही है, अगर कार को उल्टी दिखाई देने लग जाए तो दिमाग वहीं पर अपना उल्टा हो जाएगा, तो इधर फिर अपना नुकसान आएगा ना, एक्सीडेंट हो सकता है अपना। तो अपन क्या चाहेंगे कि मिरर के अंदर जो इमेज बन रही हो कैसे मैंने सीधी बनी, आपको सीधी दिखाई दे आपको, और ये सीधी दिखाई दे रहा है, काम बस यही करता है कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉन्केव मिरर में अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो कॉन्केव मिरर में क्या कर रहा था, उसमें जो 5 पोजीशन पर, तो वो क्या कर रहा था, इन्वर्टेड बता रहा था, इमेज उल्टी दिखा रहा था। तो अगर आपको यहाँ पे उल्टी दिखाई देने लगी तो फिर अपना काम खराब हो जाएगा अपना, तो ऐसा अपन नहीं कर सकते अपन। और वो तो कहीं कहीं तो शायद बड़ा करके दिखा रहा होता है, अब बड़ा कर दिया तो फिर अपने मिरर में ज़्यादा चीज़ें दिख ही नहीं पाएगी आपको। तो ऐसे में क्या करते हैं अपन, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ किया जाता है। रीज़न यही है कि जो पीछे की जो एरिया होता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, क्योंकि साइज को क्या करता है, छोटा कर देता है, स्मॉल कर देता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो कर लोगे आप लोग इसी तरह ये कॉन्वेक्स, ठीक है। एटीएम मशीन में भी ये सीन है, एटीएम मशीन में क्यों यूज़ किया जाता है ऐसा, हाँ, आपका क्या चेहरा, आपका चेहरा देखने के लिए वहाँ पर लगाया गया है कि एटीएम के अंदर कॉन्वेक्स मिरर नहीं, आपका चेहरा देखने के लिए नहीं लगाया गया, वो जो मिरर उसके अंदर लगाया गया है वो है पीछे वालों का चेहरा देखने के लिए। क्योंकि सपोज करो अगर आगे टाइप कर रहे हो और पता चले कोई डाकू वगैरह आ गए पीछे से बंदूक वगैरह लेकर आ गए, या फिर कोई ऐसा कोई अननोन पर्सन जो आप ऐसे जानते हैं, आपके पासवर्ड देख रहा हो, तो फिर आपको कैसे मालूम चल पाएगा, तो तभी मालूम चल पाएगा जब आप तो पीछे मुड़ के देखोगे, हाँ, वैसे तो उसको भी ऑकवर्ड लग सकता है। तो ऐसे में क्या करोगे आप लोग कि अगर आपके सामने मिरर हो तो मिरर से देख के अपन कर सकते हैं। अगर मिरर अगर प्लेन मिरर होता है तो आपका चेहरा दिखेगा, आप चाहोगे ज़्यादा एरिया पीछे कवर हो, तो ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए जो लेंस मिरर लगाया जाता है कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है एटीएम में, ताकि पीछे जो भी हो रहा है ना तो आपको पता चल जाए कि भाई पीछे ये देख रहा है या नहीं देख रहा है, ये सब कुछ, इसलिए आपके वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो ये साइड है जो रोड होते हैं, रोड वगैरह है ना, उसके पीछे रीजन ये है कि वहाँ पर टर्न है तो ज़्यादा एरिया कवर कर सके, इसलिए आसानी रहे, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं रहे, इसलिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपके इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन अपना कंप्लीट हो गया, कॉन्केव का भी हो गया, कॉन्वेक्स का भी हो गया, प्लेन का भी हो गया, ठीक। आगे देखते हैं, देखिए तो बच्चों कर लोगे आप लोग, ये डायग्राम जरूर बनाना।
क्योंकि आपकी जो बुक है ना उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, उसने 3-4 लाइन ले रखी है। अपने 2 लाइन में जब काम हो रहा है तो 3-4 क्यों ले? गजब वाला काम नहीं करना, स्मार्ट काम करना, ईजी बनाना अपने कंटेंट को और उसको कॉम्प्लिकेट नहीं होना। तो ये डायग्राम को बनाना आपकी बुक में नहीं, आपकी बुक में थोड़ा वो उसको कॉम्प्लिकेट बना रखा है, समझने में दिक्कत आएगी आपको। तो ये वाला डायग्राम नहीं है, कोई टेबल तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो याद कर लेना, आप लोग बाबा प्रैक्टिस करना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बाकी रहा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, इनके एप्लीकेशन जरूर याद रखना, कौन के और कौन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 2 नंबर का। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको अपने अगली वीडियो में कवर करेंगे। टॉपिक देख लो, कन्वेंशन ऑफ साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, कि मिरर के अंदर कौन सा साइन यूज करते हैं, दिखता है, डिस्टेंस अगर होता है, कई सारी चीज़ें देखेंगे। इसको भी सीखेंगे, सिखा दूंगा बढ़िया से, क्योंकि यह आएगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। न्यूमेरिकल भी सब न्यूमेरिकल ही नहीं है। तो बच्चों आज के लिए तो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, दोस्तों को भी बताओ अपने, ठीक है, और अपना ध्यान रखो, अपने परिवार